हे हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर ओके, स्माइलिंग एंड एंजॉइंग। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू लव बीइंग डिटैच्ड। डिटैच होके प्यार कैसे करना है। तो अभी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। दिल भी लाइक प्यार भी करना है और अटैच भी नहीं होना है। डिटैच होके कैसे प्यार करना है। लाइक आर यू बीइंग सेल्फिश? No, Baba, I am not being selfish, but this is the right way to love unconditionally. प्यार डिटैच होके करना चाहिए। अभी फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज, प्यार मतलब सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज अबाउट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, या हमारी माँ हमसे प्यार करती है, हमारे फ्रेंड्स भी हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लव, ईच एंड एवरी केयर। ओके, तो केयर भी करनी है तो डिटैच होके केयर करना है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज यू आर अ हॉस्टलाइट, आप हॉस्टल में या कहीं बाहर रहते हो एंड आपको लेट हो गया या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप घर पे फोन करके नहीं बताते। आप इसलिए नहीं बताते कि आप छुपाना चाहते हो, बट आपको पता है आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको पता चलेगा तो उनको टेंशन आ जाएगा। दैट्स वाई आप नहीं बताते। ओके, सो वाई यू केयर? बिकॉज दैट इज अ अटैचमेंट। यू नो दैट दे विल केयर, दे विल बी वरीड फॉर यू। उनको चिंता है, इसलिए आप नहीं बताते। ओके, चलो तो अभी प्यार की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा रिलेशनशिप में हो जाता है कि आपका पार्टनर टेंशन में है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बिहेव किया या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रहा है। यू आर वरीड। आप खाना नहीं खा रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपने खुद को अबंडन कर दिया। करते हो ना ऐसा आप लोग? तो इट इज ऑल्सो एन अटैचमेंट गाइज। तो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्क्राइब फर्स्ट अटैचमेंट क्या है और डिटैच होके प्यार करना है मतलब क्या करना है। अगर मुझे अटैचमेंट एक्सप्लेन करना है तो बेस्ट एग्जाम्पल विल बी योर मॉम। सपोज मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार हूं, मेरी मम्मी खाना नहीं खाएगी। वाई? उनको टेंशन है, शी इज वरीड। ओके, दैट्स वाई उनको खाने की इच्छा नहीं होगी। दैट इज हर लव फॉर अस, दैट इज हर केयर फॉर अस। बट एक बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस केयर की वजह से क्या हो जाता है, मुझे पहले से ही मैं बीमार हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसमें अगर मेरी मम्मी खाना नहीं खाएगी एंड शी इज हैविंग सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक डायबिटीज और समथिंग, उनकी भी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो अभी अगर उनकी हेल्थ खराब हो जाती है तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मीन्स हुएवर जो बीमार है उसका ख्याल कौन रखेगा? तो दिस अटैचमेंट इज लीडिंग अस टू डिजास्टर। सपोज हस्बैंड थका हारा घर पे आ रहा है और उनको कुछ प्रॉब्लम है, या फादर इज कमिंग होम, ओके, एंड ही इज इन सम टेंशन। उनको आके ऐसा लगना चाहिए दैट यू कैन गिव देम अ राइट सोल्यूशन और यू विल बी स्टेबल, देन ओनली ही विल शेयर हिज प्रॉब्लम विथ यू। अगर हस्बैंड आ रहे और आई एम लाइक उसने प्रॉब्लम शेयर किया और मैंने रोना शुरू कर दिया, वो पहले सोचेगा भाई मैं अभी इसको संभालू बिकॉज आई लव हर, या फिर मैं वो प्रॉब्लम के बारे में सोचूं। तो गाइज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? पर्सन से प्यार करो, उनकी केयर भी करो, बट बी स्ट्रांग। डोंट बी अटैच टू योर प्रॉब्लम्स, डोंट गेट अटैच टू योर टेंशंस। प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, बी स्ट्रांग टू हैंडल दैट विदाउट अटैचमेंट। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं बट इट इज नॉट अ डिजास्टर। डोंट एक्ट लाइक दैट। ओके, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, डोंट रिएक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू रिजॉल्व। उस पर सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, दोनों डिस्कस करके हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस पर सोचो। लाइक try to control your emotions. Even in a relationship, आप सामने वाले से बहुत ज्यादा प्यार करते हो एंड दैट इज वेरी गुड कि हमें अनकंडीशनल लव करना चाहिए।
पर सामने वाले के बिहेवियर से आप अगर इतना ज्यादा अटैच हो जाओगे कि उसके हर बिहेवियर का इफेक्ट आपके इमोशंस पे हो रहा है, तो दैट इज नॉट लव गाइज. एंड ऑल्सो अनदर थिंग, योर अटैचमेंट विल लीड यू टू एक्सपेक्टेशंस. अटैचमेंट मीन्स व्हाट? मैंने सामने वाले के लिए इतना किया. वी आर लाइक काउंटिंग व्हाट वी हैव डन फॉर द पर्सन. और फिर बाद में वो एक्सपेक्टेशंस भी लीड हो जाते कि हाँ, अभी सामने वाले को भी मेरे लिए करना चाहिए. कभी ना कभी वो हमें याद आता है. तो डू वॉट एवर यू फील गुड एट दैट सिचुएशन. आपको जो सही लगता है वो सिचुएशन में वो करो एंड छोड़ दो. जस्ट फॉरगेट. Don't get attached to the things. Don't get attached to people. Don't get attached to situations. Don't get attached to emotions. Don't get attached to situations. Just be in the present moment. Nothing in life is permanent, not even your problems. So don't get attached to anything, anyone. Try to be in the moment. Be stable. Be normal. Try to understand the situations. And then react. In relationships also, सिर्फ उस बात के लिए रोना जो बात 2 years के बाद मैटर करेगी. सपोज आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो किसी से. इट्स लाइक आप जी नहीं सकते उसके बिना. बट यू नो वॉट? यू डोंट नो. टाइम विल ब्रिंग यू समथिंग एल्स. यू कांट प्रेडिक्ट वॉट इज द फ्यूचर. रिलेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम. सिचुएशंस भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आज मैं ऐसी हूं, कल मैं कुछ और हो सकती हूं. आज मेरी नीड्स कुछ और है, कल मेरी नीड्स कुछ और हो सकती है. आज मेरी पसंद कुछ है, कल मेरी पसंद कुछ और हो सकती है. सो टाइम विल हील एवरीथिंग. जस्ट आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसकी वजह से मैं सुसाइड करूं, या ओके यू कैन क्राई बिकॉज क्राइंग इज वन ऑफ द वे टू हील योर सेल्फ. तो रोना अच्छी बात है समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज. बार बार वही प्रॉब्लम पे रोना इज नॉट अ गुड थिंग. यू हैव टू बी अ विनर, नॉट अ लूजर टू क्राई ऑन सेम प्रॉब्लम गाइज. तो दैट इज द थिंग. डोंट क्राई फॉर टेम्पररी सिचुएशंस. मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया था कि मैं बीमार हो गई तो यार मैं हमेशा के लिए बीमार नहीं रहने वाली. दिस विल ऑल्सो चेंज. सिचुएशंस विल चेंज. ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है आदमी को ना पर्वत की तरह होना चाहिए. मतलब बहुत ज्यादा खुशी आई तो भी वी आर नॉर्मल, बहुत ज्यादा दुख आया तो भी वी आर नॉर्मल. बिकॉज श्री कृष्ण ने एक लाइन बहुत सही बोली है, ये भी समय जाएगा. योर हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. योर ग्रीफ इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. ना आपका दुख अंतिम है, ना आपकी खुशी अंतिम है. सिचुएशंस आती है, सिचुएशंस जाती है. दिस विल गो ऑन. बट यू डोंट बी लाइक दिस. You be like this at this situation. Face everything. Be strong. And don't get attached, guys. Try to detach. किसी से प्यार करो, डिटैच होके करो. जितना आपको सही लगता है, जितना आपसे होता है उतना करो. दिल से करो. कोई हिसाब किताब मत रखो. Love is unconditional. It is a beautiful thing we can give someone. But that time, love yourself also. Respect yourself. And that is the message today, that be strong. Take care. All the best, guys.